शांति 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 शांति। करते हैं मंगल को 12 भावों में। मंगल यदि पहले भाव में होगा, पहले भाव का ओनर मंगल है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। मंगल सेनापति है, तो जिस किसी के भी पहले भाव में मंगल होगा ना, वो व्यक्ति क्रूर भी होगा और साहसी भी होगा। यानी कि वो किसी भी तरह के कार्य करने में दक्ष होगा, सक्षम होगा। उच्चाकांक्षी, और इसको जीवन में दुर्घटनाएं कुछ ना कुछ लगी रहेंगी। जिसके फर्स्ट हाउस में मंगल रहता है ना, उसको किसी ना किसी कारणवश कहीं ना कहीं उसको चोट वोट लगने का डर रहता ही है। जख्मों के चिन्ह, अब है ना, मंगल की एक निशानी है। आप मंगल आपकी कुंडली में जहां भी बैठा होगा ना, चाहे पहले भाव में बैठ जाए, चाहे दूसरे में बैठ जाए, चाहे 10वें में बैठ जाए, जहां बैठेगा ना, शरीर के उस अंग में एक ना एक टाका देगा। अब आप अपना अपना मंगल चेक कर लो, किसका कौन से भाव में बैठा। तो यदि किसी का मंगल लग्न में है ना, तो उसको माथे पे चोट या फेस पे कहीं ना कहीं चोट होगी। सेकंड भाव में है तो कंधे पे, या सेकंड भाव क्या है, गले का है ना, वहां कहीं चोट होगी। थर्ड भाव है तो हाथों में चोट होगी। फोर्थ भाव है तो छाती के वहां पे कहीं चोट होगी। फिफ्थ भाव है तो पेट के वहां कहीं चोट होगी। यानी कुछ ना कुछ चोट लगेगी, या वहां पे मंगल शस्त्र चलवाता है। ये मंगल का हिसाब किताब है। गोचर वर्ष भी यदि मंगल अपने दुश्मन भाव में चलेगा तो वहां पे मार्का देगा। मंगल का काम है शस्त्र चलाना। तो आप देखिए, जिनका भी सीजेरियन हुआ है लेडीज में, जिनको बच्चे सी सेक्शन से होते हैं ना, तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका जो नंबर का बच्चा है ना, जैसे पहला बच्चा है तो पंचम भाव, तो वहां पे कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव होगा। दूसरा बच्चा है तो 7वां भाव, यानी वहां से तीसरा भाव जंप करेंगे। तीसरा बच्चा है तो 9वां भाव, चौथा बच्चा है तो 11वां भाव, 5वां बच्चा है तो दूसरा भाव। तो 5 तक तो जाते नहीं आजकल, 2 मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा कोई आगे जाता नहीं। यदि उन भावों को मंगल देता है, कब देगा, ट्रांजिट में, तब कंपलसरी वहां पे शस्त्र या औजार चलेगा। आपका कुछ ऑपरेशन होना है तो मंगल की परिस्थिति देखना, बिना मंगल की परमिशन के ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे डॉक्टर कितना ही बोल दे। मंगल जब तक उस भाव को नहीं देगा ना, जब तक आरी नहीं लगेगी। या तो आप टालोगे, या समय नहीं मिलेगा, या ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं होगी। चाहे पैसे की व्यवस्था ना हो, चाहे समय की व्यवस्था ना हो, चाहे आप राजी ना हो, तो जब तक मंगल परमिशन नहीं देगा ना, मार्का नहीं लगेगा। तो शस्त्र, क्योंकि औजार का काम है ना, लोहा शनि है, लेकिन जब वो औजार में परिवर्तित हो जाता है ना, तो मंगल हो जाता है। ठीक है ना। तो कुंडली में मंगल जहां बैठे वहां देख लो कि बचपन में कहीं ना कहीं वहां पे चोट लगी होगी। कोई टेबल गिर गई होगी, साइकिल से नीचे गिर गए होंगे, घुटने तो भी फूटे होंगे, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन वहां ऐसा आका आता है, एक मंगल का कैसा स्पीयर के जैसा है ना, तो एक ऐसी स्ट्राइक देता है मंगल।
तो उसको मंगल का प्रभाव बोलते हैं। ये मंगल की निशानी है, मंगल जो भाव में बैठेगा ना वो मार्का देगा। तो लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, तो लग्न में बैठा है तो मुखमंडल पे कहीं ना कहीं, अब जैसा मेष लग्न वालों का फर्स्ट हाउस भी देगा और 8th हाउस भी देगा, ये दोनों जगह इनको कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो मेष लग्न वालों के जनरली सर पे निशान रहता है। आपके सर पे है ना? मेरा है, देखो ये मेष लग्न वालों के यहाँ रहता है। फिर चेहरे पे कहीं ना कहीं एक ऐसा कट रहेगा, ये मंगल की निशानी है। क्योंकि प्लेनेट जिसका वो भाव रहता है ना, वो अदृश्य रूप से, अभी जैसे मकान मालिक है, चाहे किराएदार उसमें कोई भी रह जाओ, लेकिन मकान तो उसका ही है ना। अदृश्य ओनर तो मकान मालिक ही है, टैक्स तो वही भरता है, आप थोड़ी भरते हो, किराएदार थोड़ी भरता है, टैक्स तो वही भरता है, तो वो अपना प्रभाव देगा ही देगा। यदि मंगल खराब होगा, फर्स्ट हाउस में किसी का मंगल है और मंगल पीड़ित है, तो व्यक्ति निर्धन होगा, पैसे की कोई कंडीशन नहीं होगी। मंगल दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में मंगल रहेगा तो क्या प्रभाव होगा? कटु वचन बोलने वाला। दूसरा भाव किसका है? वाणी का है। मंगल क्या है? तीखापना, जो तीखी फायर होती है ना, वो मंगल है, यानी कि कड़वापना। तो जब भी मंगल दूसरे भाव में होगा ना, तो ये व्यक्ति बेड़ा बोलेगा। धन कुटुंब परिवार, दूसरा भाव किसका है? धन कुटुंब परिवार और वाणी का। अब ये मंगल जब दूसरे भाव में किसी का रहेगा ना, इसलिए साउथ इंडिया में सेकंड हाउस मंगल को भी मांगलिक दोष बोला जाता है। क्योंकि घर का माहौल किस लिए खराब होगा? वाणी के कारण। ये बोलेगा ही ऐसा कि घर का माहौल खराब करेगा। तो दूसरे भाव का मंगल ऐसा बोले, इसके मन में पाप नहीं है, इसकी वाणी है ऐसी, वो वाणी सारा खराबा कर देती है। भले मन में पाप नहीं है, लेकिन यहाँ से तो जा रहा है ना। अब वो बंदा गलत नहीं होता, लेकिन वो क्या है, बोलता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में लोगों के वाट लगा देता है। तो वो भी गलत नहीं है, उसकी भी विचारधारा क्या है? सीधी है। अभी जैसे किसी ने पूछा, जैसे मैं पूछू आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो कोई मेरे जैसा बंदा होगा तो वो बोल देगा कि बहुत बेकार लग रहे हो आप, थके थके लग रहे हो, तेरा मुंह धो के आओ, ऐसा बोल दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और कोई ऐसा मीठा वाला होगा, मतलब जो झूठा वो बोलना वाला, अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, काम में हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा बोल दे। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो वो ऐसा बोल देगा मेरे जैसा। जैसे मैंने अभी किसी फ्रेंड ने कोर्स के लिए कुछ बोला था, तो मैंने वो कोर्स अटेंड करा, तो जो समझा रहे थे फर्स्ट क्लास में, उन्होंने इतना कोई ग्रेड समझाया नहीं था, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनकी बहुत तारीफ कर दें। उन्होंने मेरे गलती से मेरे को इनवाइट कर लिया, तो मैंने बोला यहाँ जितने भी लोग आए हैं ये चीज से ये लोग एक्वेंटेड है, इंट्रोडक्शन कुड हैव बीन मोर बेटर, ऐसा मैंने बोल दिया। अब वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया वो, लेकिन अब क्या करूं, है तो है। क्योंकि जितने भी लोग सभा में थे वो लोग बेसिक वाले नहीं थे, सब एडवांस लेवल वाले थे। तो वहां पे जब एडवांस लेवल के लोग रहते हैं, तो वहां पे आप बेसिक का इंट्रोडक्शन दोगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, नहीं बोरिंग भी लगता है ना, बोरिंग भी दिखता है। क्योंकि जो आपको पता है वही ABCD वापस से पढ़ाई जाए, वो चाहे इटैलिक लेटर में हो, चाहे कौन से भी लेटर में हो, तो ABCD एंड वी नो द ABCD। तो वो बच्चों के लिए फैंसी हो सकती है, पर हमारे लिए, हमको कैलीग्राफी थोड़ी सीखनी है, हमको कंटेंट सीखना है, तो ऐसा है। तो थोड़े से ऐसे, तो ये मंगल सेकेंड हाउस में ऐसा प्रभाव देता है। कटु वचन, वो सारी बात, मतलब आदमी है ना, यदि आप शस्त्र से मारोगे ना तो घाव सहन कर जाएगा, पर शब्दों के बाण सहन नहीं होते। तो सेकेंड हाउस वाले मंगल से जरा सोच समझ के रहना।
ज्यादा उससे छेड़ाछाड़ी नहीं करना भैया, दूर से ही नमस्कार कर लेना, क्योंकि ये बोले बिना पंगा नहीं लेने, पंगा नहीं लेना, और वो बोले बिना रहेगा नहीं, और आपको दुख हुए बिना रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, सही बात। ऐसे झगड़ालू, सेकेंड हाउस मार्स झगड़ालू, तो व्यक्ति नहीं, सेकेंड हाउस मार्स के बारे में, आंखों में कष्ट, आंखों का कष्ट होगा उसको। अच्छा, यदि किसी का सेकेंड भाव में मंगल होना तो उसको चोरी की भी आदत रह सकती है, ऐसा मैम आंखों का कष्ट इन द सेंस कैसे मैम? आंखों का कष्ट देखिए, दूसरा भाव और 12वां भाव क्या है? आंखें हैं, है ना, काल पुरुष की आंखें हैं। अब ये फर्स्ट हाउस में था जब तक तो ठीक है, दूसरे भाव में ये क्या करेगा? यहाँ पे कौन कौन महाराज है? शुक्र का घर है, चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है ना, और गुरु इसका कारक है। अब दो शुभ प्लेनेट है और एक सौम्य प्लेनेट है, चंद्रमा यदि उजाले पक्ष का है तो सौम्य है। अब ये मंगल वहां पे चले गया, ये मंगल जाएगा तो इनके कारकत्वों की हानि करेगा ना। तो चंद्रमा क्या है? नेत्र है भगवान का, राइट। यदि आप ऐसे कालपुरुष का सर देखते हो तो राइट आई है। तो जब ये मंगल जब सेकंड भाव में जाएगा ना, तो जब इसका टाइम पीरियड आएगा ना, तब ये आंखों की दिक्कत देगा, आंखों में लालपना हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, किसी भी तरह का आंखों का कष्ट ये देगा। ठीक है, किसी किसी केस में इनको चोरी की भी आदत होती है। अब रहते हैं जैसे, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको कोई अभाव में हो तो वही चोरी करे, ये एक टाइप का मानसिक डिजीज है। किसी किसी को मजा आता है किसी की भी चीज उठा के लेके रख लेने में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये निम्न वर्ग के लोग करे या जिनको बहुत जरूरत है वही करे, अच्छे अच्छे लोग भी करते, और ज्यादातर बड़े घर के लोग, धनाढ्य लोग, ज्यादा उनमें आदत रहती है इस चीज की, कि कहीं गए और किसी का भी सामान उठा के रख लिया, बड़ा मजा आता है उनको। अच्छा, इसको आप पहचानोगे कैसे? जैसे है ना, सब्जी वाले की दुकान से एक कोथिंबीर का कट्टा एक्स्ट्रा लिया है तो बड़ा थम्पिंग करके बताते हैं कि हम तो एक एक्स्ट्रा लेके आ गए, तब आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं दूसरे भाव को मंगल है, क्योंकि जिसपे अपना अधिकार नहीं वो उठा के लिया है। कभी ऑटो वाला 10 रुपए ज्यादा दे दिया तो इसको बड़ा मजा आता है, अरे यार वो भूल गया, उसने मेरे को ज्यादा दे दिया, या कहीं कोई चार्ज करना भूल जाए अपने को और एक्स्ट्रा चीज आ जाए और ये खुश हो, वो भी एक चोरी है। हम उसको मानते नहीं है लेकिन वो एक चोरी है, क्योंकि आपने उसका मूल्य नहीं दिया और बिना ओनर की आज्ञा के आपने वो चीज ले ली, उसको बताए बिना, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। अच्छा, सबसे बड़ा गुण बताऊं, धनाढ्य लोग मतलब वेल टू डू लोग क्या करते हैं? लोगों के घरों में से तुलसी और फूल चुराना। मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, किसी के गार्डन में किसी के घर से फूल लटकते दिखे नहीं, 2-4 तोड़ के और ले आए, वो सबसे बड़ा पाप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, तुलसी और फूल किसी के उद्यान, राम जी जब जनकपुरी जाते हैं ना, तो माली की परमिशन लेते हैं कि गुरुदेव की पूजा के लिए हमको फूल चाहिए तो हम आपके उद्यान में से तोड़ लेके। भगवान वहां बताते हैं कि फूल भी बिना किसी के परमिशन के लेना एक पाप है, ये अनजाने में करते हैं लोग और इसका दोष बहुत ज्यादा लगता है। तो तुलसी दल भी यदि किसी के प्रीमाइसेस में है तो उनको पूछ के लेना चाहिए कि भैया हम तुलसी दल ले क्या, हम फूल ले क्या। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं और इस अदृश्य यानी इस अनजाने पाप का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। 10 रुपए फूल वाले से बचा के अपन क्या करेंगे ना, बाजार में मिलता है खरीद के ले आओ, लेकिन वो क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक को जाते हैं और इसके उसके गार्डन में से फूल तोड़ के लेके आ जाते हैं। अब जिसने ये दोष कैसे लगेगा? जिसने उस गार्डन में फूल लगाया है उसने अपने ठाकुर की सेवा के लिए लगाया है,
और वो सुबह उठ के आता है, उसके पहले तुम तोड़ के ले जाते हो, तो वो कितने आ भरता होगा कि यार मेरे ठाकुर के लिए मैंने फूल बगिया लगाई और ये कोई और मेरे ठाकुर के फूल ले जाता है। इसमें गोदम्मा जी का एक भजन भी है जो हम धनुर्मास में गाते हैं कि भगवान के लिए माला बनाते हैं उनके पिताजी, गोदम्मा जी के पिताजी, और वो क्या करती है, भगवान की माला धारण कर लेती है, तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है, माला तो कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। तो वो जो जिसके निमित्त जो चीज रहती है ना, उसने इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सेकेंड हाउस के मंगल की पहचान। अभी आपको कभी समझ में, मैं ऐसे लाइव या ऐसे कॉमन एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं दूसरे भाव में मंगल टच करता है, तो व्यक्ति को ये आदत होगी। कभी कभी लग्न में मंगल रहता है लेकिन वो भाव चलित में सेकंड में स्लिप हो जाता है, तो फर्स्ट का भी रिजल्ट देगा और सेकंड का भी रिजल्ट देगा। तब जो ये फ्री की चीजों में जो आनंद मनाता है ना, अरे वाह चांस में मिल गया, मतलब ऑफर है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कि वो 5 दे रही थी और हमने एक हल्का धीरे से सटका लिया, तो ये चोरी वाला काम। तो सेकंड भाव में मंगल यदि पीड़ित होगा तो बंदे में दूसरों की चीजों को लेने की आदत होगी, फिर वो चाहे पेंसिल का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो भी एक चोरी ही रहेगी। तो बचपन में छोटे बच्चे करते हैं, देखो क्लास में किसी की उठा लाते हैं, जब उनको तभी नहीं टोकते हैं ना तो उनको लगता है कि ये कार्य सही है और इसको वो लोग आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उसी समय यदि टोक देंगे ना कि ये अपनी चीज नहीं है, मत लेके आना, गलत है, ये जिसकी है उसको वापस दे के आओ, तो फिर उनको लगेगा कि नहीं ये काम हमने गलत किया है, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये तो पेंसिल उठा के लिया है, गड़बड़। तीसरे भाव का मंगल, तीसरा भाव मंगल इसका कारक है, तीसरे भाव का कारक है मंगल। तो तीसरे भाव में जब भी मंगल होगा तो व्यक्ति साहसी होगा, प्रसिद्ध होगा, कई कामों में दक्ष, कटु वचन बोलने वाला, लेकिन भाई बहनों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। भाई बहनों के लिए तीसरे भाव का मंगल शुभ नहीं होता, यदि कारक भाव नाश्य कर देगा। तो यदि मंगल तीसरे भाव में होगा तो अपने भाई बहनों के लिए शुभ नहीं होगा। साहसी होगा तीसरे भाव का मंगल, यानी कि इसमें किसी भी कार्य करने के लिए अदम्य साहस होगा। बोलते हैं ना कि मेरा जो भी कोई को अपना ताकत दिखाना रहता है तो वो ऐसा मुट्ठी से थम्पिंग करता है। तो जब भी तीसरे भाव में मंगल प्रभावित होगा ना, तो बंदा कभी भी अपना जो ताकत है या पावर है वो हाथों से दिखाएगा, क्योंकि तीसरे भाव क्या है, हाथ है। तो कोई भी बात को प्रूव करने के लिए वो ऐसा हाथों का इस्तेमाल करेगा। तो तीसरे भाव का यदि मंगल भी है, तीसरे भाव को प्रभावित करता है, तो हाथों वाले स्पोर्ट्स बहुत अच्छे खेलेंगे वो लोग। मशीन गन चलाना, सेना नायक, जहाँ पे भी हाथों का इस्तेमाल होता है, तीर अंदाज, तीर चलाना और अपने तलवार चलाना, जो भी शटल खेलना, टेनिस खेलना, ये सारा तीसरे भाव के मंगल से होता है। चौथे भाव में यदि किसी का मंगल हो, वाहन सुख, संतान का सुख, माता दुखी, चौथे भाव के मंगल वाले के माता जी या तो माता से दुखी, या माता को दुख, या माता के लिए दुखी। दुख का कारण कहीं ना कहीं माता होगी। अपने जन्म स्थान से दूर निवास करेगा, चौथे भाव का मंगल। किसी किसी केस में अल्पायु, यदि चंद्रमा पीड़ित होगा, चौथे भाव में मंगल है, तो शॉर्ट लाइफ देता है, अकाल मृत्यु, इसीलिए मांगलिक दोषों में देखा जाता है।
जिसका चौथे भाव में मंगल होता है ना, ग्रह कलह बोला जाता है, घर में कलह, मांगलिक दोषों में आता है चौथे भाव का मंगल। तो खेती से लाभ, मंगल क्या है, जमीन है, जमीन भूमि पुत्र है ना, तो जमीन से तो लाभ होगा, लेकिन माता की कंडीशन की कोई गारंटी नहीं है, माता इसकी दुखी होगी चौथे भाव में जब भी मंगल आएगा तो। पांचवें भाव का मंगल, पेट के रोग से पीड़ित। ये दुख जो है संतान से रहेगा या मतलब कैसे रिलेट रहेगा दुख, माता का दुख मतलब? माता से दुखी, माता के लिए दुखी, या माता को दुख, हाँ तीनों कंडीशन रहेंगी। अब माता से दुखी यानी कि बच्चा बहुत डिवोटेड रहेगा, पर कभी कभी पेरेंट्स रहते हैं ना कि एक को फेवरेटिज्म रहता है, दूसरे को नहीं रहता है, ओके हाँ ओके। तो माता हो गई दुख का कारण कि मैं कितना भी कर लूं, मम्मी को मेरे लिए कुछ लगता ही नहीं है। और यदि उसकी माँ पीड़ित रहेगी, यानी कि माँ बीमार रहे, या माँ का स्वभाव ऐसा रहे कि कुछ कर ही नहीं सकते, ओके तो दुखी। और माता के लिए दुखी, यानी कि यदि मम्मी को तकलीफ होगी तो ये बच्चा भी उनके लिए दुखी रहेगा। अब माता के दुख का बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, मतलब बनती हो गया, माता की कुंडली में यदि पति से वो होगी तो कभी ऐसे भी होता है ना, माता तभी भी दुख होती है जब संतान अगर सही नहीं हो, मतलब ये कारण हो सकता है क्या कि संतान खुद हम लोग जातक की बात कर रहे हैं। हाँ तो जातक के लिए माता किसी न किसी कारण से उसका दुख का कारण होगी। ओके हाँ, ये यदि मदर की तबीयत ठीक नहीं रही तो भी अपन टेंशन में रहते हैं। हाँ। यदि मदर का स्वभाव ठीक नहीं रहा तो भी अपन टेंशन में रहेंगे। क्लियर। और यदि मदर हमारे साथ व्यवहार ठीक ना करे तो भी हम टेंशन, लेकिन हम उनको कुछ बोल तो सकते नहीं है, बड़े हैं तो, लेकिन दुख तो रहेगा ना, फॉर नो रीजन वाई वी आर फेसिंग ऑल दिस। पर प्रारब्ध अपना अपना कर्म है, वो प्लेनेट का पोजीशन हम ऐसा लेके आए कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ करा होगा, इसीलिए ये जन्म में ये व्यवस्था है, तो ठीक है तो है, स्वीकार करिए, और क्या। पांचवें भाव में क्रोधी, पांचवें भाव का मंगल क्रोधी, यानी कि इनको दूध के उफान के जैसा क्रोध आता है। क्रोधी व्यक्ति उसको बोलेंगे जो अभी गुस्सा और अभी ठंडा, उसको क्रोधी व्यक्ति बोलते। पेट के रोग से पीड़ित, आवेशपूर्ण व्यक्तित्व, संतान का नाश। जब भी कभी संतान का यदि कोई टॉप क्वेश्चन आए ना, अब आगे आगे टिप्स भी देते जाते हो, पत्रिका देखनी है तो क्या ध्यान रखना, जब कभी भी संतान का क्वेश्चन आए और उस दिन यदि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र पे हो तो वो कुंडली नहीं देखिए। जो भी संतान के बारे में आप भविष्यवाणी करोगे, जैसे कोई पूछेगा ना कि मेरे को बच्चा होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन, बच्चे के जन्म लेने का क्वेश्चन जब भी होगा, तो यदि उस दिन चंद्रमा यदि मंगल के नक्षत्र में है तो उस दिन संतान वाला क्वेश्चन नहीं लेना, रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम प्रेडिक्शन पार्ट में जाएंगे ना, तब कौन से समय में कौन से बात का क्या उत्तर देना है वो आप सीखोगे। इसलिए आपने देखा होगा, मेरे को कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं समय लेके जवाब देती हूँ, तुरंत जवाब नहीं देती, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इस समय की जो मून की पोजीशन है वो हमको इस जवाब के लिए रेडी करती है कि नहीं करती, ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो पंचम भाव में यदि किसी का मंगल होगा तो संतान यहाँ पे यानी कि मेल चाइल्ड को बोला गया। जितना भी ज्योतिष शास्त्र वगैरह है ना, ये सब कुछ है ना मेल कुंडली पे लिखा गया था, यानी कि आदमियों के लिए लिखा गया था। पहले औरतों के चार्ट्स वगैरह नहीं बनते थे, अब आजकल हर किसी का चार्ट बनता है और रीडिंग होती है, पर संतान यदि बोला गया है तो मेल चाइल्ड को बोला गया।
तो पांचवें भाव में यदि मंगल होगा और मंगल यदि पीड़ित होगा तो उस व्यक्ति को मेल चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संतान नाश बोला है, यानी कि फीमेल चिल्ड्रन रह सकते हैं पर मेल चाइल्ड की कोई कंडीशन नहीं है, मेल चाइल्ड नहीं देगा। आवेशपूर्ण, विश्वासघाती। फिफ्थ हाउस मंगल व्यक्ति को धोखेबाज भी बनाता है। तो जिसका है उसने अपने आप से खुद से ही सावधान रहना चाहिए। उसको अपने प्लेनेट के बारे में पता रहे तो वो सावधान रहेगा, तो वो ऐसा काम करेगा नहीं। वो जब नहीं करेगा तो प्लेनेट अपने आप सीधा हो जाएगा। छठे भाव का मंगल शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुहंता बोलते हैं, सिक्स्थ हाउस मंगल। पुलिस अधिकारी, कोई से भी ऐसे डिपार्टमेंट में जाएगा जहाँ पे अपना बल या अपना शारीरिक बल का प्रयोग हो या अपने शारीरिक कष्ट हो। जैसे ट्रेनिंग में बहुत कष्ट होता है पुलिस में, मिलिट्री में, और उसके बाद उनका स्ट्रेंथ और स्टेमिना ही वो आगे जाके उन लोगों को काम में आता है। तो ये छठे भाव का मंगल देगा। शत्रुहंता यानी कि किसी भी कंपटीशन में या कहीं पे भी वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे वो अपने जो भी कॉम्पिटिटर है ना उनको हराएंगे। सिक्स्थ हाउस मंगल, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है, छठे भाव के मंगल वाले के सामने। गुड डिबेटर्स, पैसा खर्च करने वाले, पैसे आया नहीं है उसके पहले खर्चे की व्यवस्था हो जाती है इनके पास। ये आने वाला है उसके पहले ही खर्चा बांध लेते हैं कि ये आएगा उससे ये खर्च देंगे। जय श्री कृष्ण। छठे भाव का मंगल अति व्ययी, दास जी को बड़ी हंसी आ गई, इनका छठा मंगल है, दिखता है नहीं है, नाइन्थ है। हाँ नाइन्थ में भी आ ही रहे, थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे नवे भाव के मंगल पे। लेकिन छठे भाव के मंगल वाला है ना, खर्चे की प्लानिंग पहले कर लेते हैं। वो अपना ये करे नहीं करे उसका वो हो नहीं हो, लेकिन खर्चा पहले बुकिंग हो जाती है उसकी। त्वचा के रोगों से पीड़ित, स्किन का प्रॉब्लम जरूर रहेगा इनको, स्किन डिजीजेस कुछ ना कुछ रहेगी। क्या हो सकती है? मंगल क्या है? अग्नि है। मंगल से त्वचा के रोग कैसे होंगे? शेड्स ऑफ स्किन आ जाएगा। जब मंगल त्वचा का प्रॉब्लम देगा ना तो चट्टे चट्टे या बोलते हैं ना कि दो कलर की स्किन हो जाती है, तो शेड्स ऑफ स्किन जिसको बोलते हैं। तो जलने के बाद वैसे ही होता है, दो कलर की स्किन हो जाती है ना, पहले स्किन कुछ और रहती है वो बाद में फिर कुछ और हो जाती है। छठे भाव का मंगल ये चीज देगा। ऋणी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा रहता है, 2 का 5 का 10 का कुछ ना कुछ कर्जा रहेगा इसके ऊपर, छठे भाव के मंगल के ऊपर। बंदा बहुत साहसी होता है, बड़े बड़े तूफानों से लड़ने वाला। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति उसको सब तरफ से प्रॉब्लम्स आती है लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे वो पार कर ही जाता है, और कोई कोई छोटी छोटी बातों में ही निसहाय या असहाय हो जाता है, मतलब वो सरेंडर कर देता है। सिक्स्थ हाउस मंगल वाला लड़ाई करने वाला रहता है, हर चीज से लड़के निकलेगा, तूफानों से टकराने वाला व्यक्ति। सेवेंथ हाउस मंगल, मांगलिक दोष, विवाह जो जीवन रहता है ना, विवाहिक जीवन, वो दुखी रहता है सप्तम भाव मंगल वाले का। अब इसको यदि सप्तम भाव वाला ही ढूंढ लिए ना तो तुम भी पागल हम भी पागल, कैसे न कैसे जीवन निकल ही जाएगा।
लेकिन कोई इधर उधर वाला मंगल इनको ढूंढ दिए तो 2 घर खराब होंगे। एक के कारण जो भाव सप्तम में है उसमें, इसके अलावा फिर दूसरे वाले का जिस भाव में होगा ना, तो उसके कारण वो घर खराब, एक ये घर खराब, तो 2 कारकत्व खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए मंगल का मिलान बहुत जरूरी रहता है। जब वैवाहिक प्रसंग होता है ना, मंगल की कंडीशन देखी जाती है कि मंगल देखो संतान में भी मंगल करेगा। और मंगल किन किन भाव से मांगलिक दोष होता है? 12वें भाव से, पहले भाव से, दूसरे भाव से, चौथे भाव से, 7वें भाव से, 8वें भाव से। 12वां भाव सैया सुख, मंगल वहां बैठ गया तो शादी करी किसके लिए जाती है? बेड प्लेजर के लिए। नहीं तो ऐसा भी आप ले सकते हो आनंद, लेकिन शादी करी उसके लिए जाती है कि आप बेकायदा समाज की मान्यता के बाद अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि मंगल भगवान वहां बैठ गए तो वहां जला देंगे आपकी सैया को, गड़बड़ हो जाएगी। सप्तम भाव हस्बैंड एंड वाइफ में ही नहीं टिके। क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि जिसके सप्तम में मंगल है उसको वो शेर से पंगा ले रहा है। मंगल क्या है? शेर है ना, अग्नि है। अब जिसके सप्तम में मंगल है वो शेर से पंगा ले रहा है तो वो बेचारा बचेगा क्या? खा जाएगा ये उसको। चौथे भाव में होगा तो घर परिवार दुखी, दूसरे भाव में होगा तो वाणी से सबको बेजार कर देगा, घर वालों को। और लग्न में ही मंगल होगा तो ये अपनी पत्नी को ऐसा रखेगा जैसे आप, या पति को ऐसा रखेगा जैसा पट्टे वाला कुत्ता, उठो बैठो। तो इसीलिए मंगल की कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है। ये मंगल है बड़ा खतरनाक। और अष्टम भाव में होगा ना, तो वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन है ना, अष्टम भाव में यदि होता है ना तो बहुत खतरनाक होता है मंगल, क्योंकि अष्टम भाव है इंटरनल ऑर्गन्स, वहां की गड़बड़ी दे देता है। या तो बंदा अति कामी होगा या बंदा यूजलेस होगा, 2 चीजें हो सकती है। दोनों ही चीजें खराब है। कोई भी चीज बैलेंस में या लिमिट में अच्छी है। तो इसीलिए मंगल की जो कंडीशन है वो तो सप्तम भाव वाले का तो बेचारे का जय श्री कृष्ण ही है। सप्तम मांगलिक और अष्टम मांगलिक बहुत खतरनाक होता है। इनको जब आप विवाह मिलापक करते हो या किसी का कुंडली मिलान करते हो विवाह के लिए, तो सप्तम मांगलिक और अष्टम, क्योंकि अष्टम मांगलिक में तो आयु ही खत्म कर देगा। चंद्रमा की पोजीशन खराब हुई और मंगल अष्टम में है और शनि और केतु भी पीड़ित कर रहे हैं, तो विवाह के तुरंत बाद उसके स्पाउस की मृत्यु हो सकती है या कुछ सालों बाद हो सकती है, लेकिन ये वैधव्य योग या विदुर योग देगा जरूर, क्योंकि आयु को खा जाता है। किसकी आयु को खाएगा? स्पाउस की आयु को खाएगा, ये आयु को खा जाता है। जीवन साथी से विछो, 7th हाउस मंगल कैसा होगा? या तो एक घर में रह के थोड़े सालों तक पति पत्नी रहने के बाद भाई बहन हो जाए, पति एक कमरे में पत्नी एक कमरे में, या डिवोर्स ले ले और अलग अलग रह जाए, या नौकरी अलग अलग जगह करे तो महीने में एक बार मिलते होंगे, या परमानेंट एक चले जाए और एक रह जाए। 4 ही कंडीशन है, इसके अलावा 5वीं कोई कंडीशन नहीं है अलग होने की, है ना। या तो घर में अलग अलग रहे, या नौकरी के कारण अलग रहे, या तलाक ले ले, या एक जना आउट हो जाए। इन 4 के अलावा कोई कंडीशन नहीं अलग होने की। 7th हाउस मंगल पार्टनर से विछोह देता ही है, चाहे मन का विछोह दे चाहे तन का विछोह दे, देगा जरूर। व्यक्ति चालाक होता है और ईर्ष्यालु होता है। जिसका 7th हाउस में मंगल होगा ना, उसकी बस टैगलाइन यही रहेगी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। 7th हाउस वाले मंगल की एक टैगलाइन रहती है, चाहे कितने से अच्छा व्याख्यान हो, लेकिन वो क्या बोलता है, इससे अच्छा तो वो ही बोलते थे। किसी और की कभी संतुष्टि नहीं होती उसको। तो ये क्या है, क्रिटिक्स अच्छे होते हैं 7th हाउस मंगल वाले। कब कसर जो निकालते हैं ना, अच्छी चीजों में भी कहीं ना कहीं से बुराई ढूंढने लेंगे। तो इनके पास ये, क्योंकि ये भी कड़वा बोलते हैं,
जब भी मंगल शुक्र से पीड़ित, शुक्र मंगल से पीड़ित होगा, दूसरे में जा रहा है तब भी कटु वाणी कर रहा है, सप्तम में जा रहा है तब भी कटु वाणी कर रहा है, और मंगल शुक्र मिला नहीं कि एक लव अफेयर तो फेल होता ही होता है। ये भी कंडीशन है, लिख लो, जांच लो, 100 कुंडलियों में सही निकलेगा। कौन सी मैम? जब भी मंगल और शुक्र कैसे भी मिले, चाहे मंगल शुक्र की राशि में चले जाए, चाहे शुक्र मंगल की राशि में चले जाए, चाहे शुक्र मंगल साथ में बैठ जाए, मतलब दोनों का कंजक्शन भी हुई। हाँ कहीं पे भी शुक्र मंगल मिल जाए, एक लव अफेयर तो फेल होता ही होता है, और पंचम में हो तो 100% होगा। अब किसका किसका मिल रहा है देख लो, उनका एक एक फेल हुआ ही होगा। अब चाहे वो बचपन का क्रश हो, चाहे कॉलेज का क्रश हो, चाहे शादी के बाद कोई पसंद आ गया हो, जरूरी नहीं है ना, शादी के बाद भी कोई अच्छा लग सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। इससे तो वो अच्छा था, यदि किसी को शादी के समय 2-3 ऑप्शन मिले होंगे ना कि चूज करने का रहता, समझो, और वो आसपास के एरिया में ही रहते होंगे, और समझो कि इस वाले से थोड़ी सी खटपट हो गई और वो खटपट थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड हो गई, तो मन में ख्याल आ जाता है यार इससे नहीं उससे कर लेते तो आज सुखी होते थे, तो ये भी फेलियर में आ जाएगा। क्योंकि इससे तो दगाबाजी हो गई ना, इसकी वजह है उसको समझे, उसको देखा ना आपने, तो मन में ख्याल आया ना, उसके लिए फीलिंग तो आई ना, तो जब भी वैसा कुछ होगा तो ये मंगल शुक्र जब भी मिलेगा ना किसी की कुंडली में, तो ये कंडीशन तो लागू होगी होगी। ये बंदा इन्वॉल्व हो नहीं हो, लेकिन इसका नाम जरूर इन्वॉल्व हो जाएगा। समझो किसी किसी की कंडीशन में क्या है, बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका नाम इस चीज के लिए बदनाम तो होगा ही होगा। फ्रेंड सर्कल में हो जाए, कभी कोई सी भी एज में हो सकता है, इट इज, ये जरूरी नहीं है, चाहे टीन एज में हो जाए, चाहे कॉलेज में हो जाए, चाहे जिस भी अवस्था में हो जाए, होता जरूर है। मैम आज आपने ये टॉपिक को अच्छे से जगाया। क्या? ये टॉपिक को आपने अच्छे से हवाई दे दिया जे। अब हम नहीं, किसी हाँ, की भी कुंडली में ये देखेंगे हम। अरे मैंने बहुत सारी कुंडलियों में इसको परखा है और 100% सही पाया है। मैंने भी देखे अभी 2। 100% सही पाया है, और ये होता ही होता है, क्योंकि मैम एक सेकंड में, अब हम दोनों यही देखते हैं तो फिर उनका लगन भी तो देखेंगे ना। नहीं कहीं पे भी देखो लगन, अरे जान दो, मैं और किसी की बात नहीं करती हूँ, मेरा लग्नेश मंगल है, लेकिन जो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, जिसके उसमें मेरा लग्न है, वो शुक्र का है, बरनी नक्षत्र है, ठीक है, शुक्र मंगल मिला, पंचम भाव में मंगल और शुक्र साथ में बैठे। अब मेरी स्टोरी बताती हूँ, मैं बचपन से आज तक कभी भी किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं रही, लेकिन मेरा नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है, कि अपन बिंदास व्यक्ति, कोई से बात भी हंस के कर लेते हैं तो कोई दूसरा ही हवा लगा देता है। ऐसे लोगों को तो हमें कहना पड़ता है ना कि आप ध्यान रखो। हाँ, और अपने को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, भैया तू तेरी चला स्टोरी नॉवेल लिख ले भले से, क्या फर्क पड़ना है। तो वो कंडीशन है। अब मेरे को कितने लोग पूछते हैं आपके साथ ऐसा है क्या, मतलब नहीं है यार भाई, कभी इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। टाइम मिला तो कुछ सोचते ना, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने में। हाँ, तो ये होता है, भले मैंने इसीलिए बोला ना कि जरूरी नहीं कि बंदे का इन्वॉल्वमेंट रहे, बंदा इन्वॉल्व ना रहे तो भी उसका नाम झंडे पे चढ़ेगा जरूर। की कंडीशन होती क्यों, मंगल शुक्र की वैसी युति है, वो कॉम्बिनेशन है। लव अफेयर फेलियर में सबसे पहले मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन को ही देखा जाता है, और यदि ये मंगल शुक्र 5-7 के साथ 11 दे दे तो लव मैरिज करा देगा, पास करा देगा।
11 नहीं देगा तो फेल करा देगा, 4 दे दिया तो फेल करा देगा, ऐसा भी होता है। अब वो ये बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब ये इतना ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, होता है क्योंकि देखो किसी के भी साथ होता है तो भावनाएं हैं। तो ये प्लेनेट और ये प्लेनेट है तो वही 9 के 9, और दूसरे तो पकड़ के लाएंगे नहीं हमें काम करने के लिए। और यही प्लेनेट का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो आपके 9 रस है या 9 आपके भावनाओं के जो 9 रस है, वो इन प्लेनेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। कभी वैराग्य आता है, कभी प्यार आता है, कभी और कुछ आता है, कभी और कुछ आता है। ये सबका कारक प्लेनेट जो है ना, ये 9 प्लेनेट ही है आपके। बस मंगल के साथ राहु मिल जाए तो मंगल के साथ राहु मिल जाए तो आतंकवादी बन जाएगा, विस्फोटक। मेरा 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 ही मंगल के साथ राहु, कहीं आतंकवादी दिखती हूँ आपको मैं? आप विस्फोटक तो हो ही ना, तो आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। तो नॉर्मल लैंग्वेज में उनको आतंकवादी बोला जाता है। एक लोहे का डब्बा लो, उसमें कीले विले भर लो, थोड़ा बारूद भर लो और बत्ती लगा दो तो आतंकवादी भी हो जाओगे। नहीं मतलब मेरी सोच तो वैसी नहीं है ना, किसी को परेशान करने वाली। मंगल राहु कॉम्बिनेशन यानी कि जनरल सोच से अलग सोचने वाला, कुछ डिफरेंट सोचने वाला, मतलब हाँ, वो वो तो है। कॉमन नहीं सोचेगा। जो लोग कॉमन सोचते हैं ना, तो आतंकवादी कॉमन मैन नहीं होता है ना, किसी उसकी भी तरह का सोच आतंक हो सकता है ना। हाँ, उस किसी भी तरह का आतंक हो, किसी को भी हिला सकता है वो, जरूरी थोड़ी बम फोड़ना है, जरूरी थोड़ी है यहाँ से भी बम फोड़ा जाता है। कर्मों से भी ना, कोई ना करे हाँ, वैसा करो तो भी हाँ, आप आ जाओगे ना। हाँ, वो तो होगा हाँ, ही वो आपके। वैसी तो मैं हूँ, हाँ वो तो हूँ। हाँ, तो मंगल राहु जब भी मिलेगा तो ये चीजें होगी, जो नॉर्मल नहीं होती है, जो यूजुअल नहीं होती, अनयूजुअल थिंग्स का कारक मंगल राहु। मेरे थर्ड में है, रहने दो, अच्छा है। पराक्रम भाव में। राहु भी उच्च का 3रे भाव में, हाँ, तो मंगल राहु उच्च का दोनों होता है, है ना, और मंगल वहां का कारक है, तो आतंकवाद करना ही करना है। हाथों से। बचपन में मार कुटाई बहुत करते होंगे लोगों की। मैं हम्म, कोचिंग में बच्चों को ऐसे हाथ भी नहीं हिला, मतलब टपली भी नहीं मार सकती, मुझे नहीं दया नहीं, आती है किसी की, ऐसे ऐसा ठोक के बोल देती हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं हाथों का इस्तेमाल होगा। ऐसा तो करूंगी, मतलब हाँ, ज्यादा मैं लिखने में हाथ यूज करती हूँ ना। हाँ, मेरी वहां पे मर्क्यूरी की राशि आ रही है, 6 हाँ, नंबर हाँ, की राशि, 3रे हाँ, भाव हाँ, में। हाँ, हाँ, तो लिखने में मेरे हाथ कंटिन्यू चलते हैं, हाँ, हाँ। कुछ भी हो मैं लिखती ही तो रहती हूँ। एक्टिविटी है, हो गई ना मंगल की एक्टिविटी, हाँ, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो मंगल की एक्टिविटी हो गई। चलो, 7वां भाव मंगल ईर्ष्यालु, 8वां भाव अनैतिक चरित्र, 8th हाउस मार्स, इसलिए मैंने बोला ना अतिकामी, 8th हाउस मार्स इज अतिकामी। आंखों का कष्ट, यहाँ पे भी व्यक्ति चोर हो सकता है, अष्टम मंगल जिसका रहेगा ना, चोर हो सकता है। रोगी, इनको कौन से रोग होंगे? गुप्त रोग, अष्टम मंगल वाले को। 8th हाउस में यदि किसी का मंगल रहता है ना, तो बहुत सावधानी से उस चार्ट को देखना चाहिए। यदि आप पत्रिकाएं मिलाते हैं तो। मैम एक चार्ट मैंने देखा था, अष्टम मंगल और सैटर्न है लिब्रा में मैम, मीन राशि मीन लग्न है, तो उसका फ्रूट क्या यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं उनके लिए? मीन राशि का मंगल है, मीन राशि है लग्न, और मीन लग्न लिब्रा है 8th हाउस मैम, और 8th हाउस में सैटर्न और मार्स दोनों पॉजिटिव है मैम। हाँ, तो ये व्यक्ति का ये शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है मैम, और सैटर्न की महादशा चल रही है अभी। तो इनके जो भी है, इनका स्पाउस से इनकी कंडीशन पूछ लो आप। स्पाउस थोड़े अग्रेसिव है, मतलब वाइफ, लेकिन ये जो है मतलब पोलाइट नेचर के हैं पर्सन। तो मंगल शनि मिल गया ना, ओके। तो मंगल शनि संन्यास भी देता है, और शनि वहां का कारक है, और 8th हाउस जो है वो शमशान है, तो चिता की राख। यस मैम।
कहीं ना कहीं केतु मिलता है। केतु मैम 11th हाउस, थर्ड नहीं नहीं, 8th हाउस, 11th हो जाएगा 8th हाउस को केतु कहीं ना कहीं देता है। मैम। 1 मिनट में काउंट करके बताऊंगी। राहु 3rd हाउस में राहु है मैम। 9th में 9th में मैम केतु है। 9th में केतु है और 9th यस में मैम। राशि क्या है? राशि वृश्चिक है मैम। वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो। तो केतु मंगल से हम्म। मिलता है ना, मंगल की राशि में चले गया ना केतु, यस मैम। तो इसीलिए मंगल केतु शनि तीनों मिल गए तो व्यक्ति सन्यासी होगा। बहुत पूजा पाठ करने वाले पर्सन है। सन्यासी होगा, इसीलिए इसकी पत्नी चंडी है। ये पर्सन जो है मतलब कुछ होता है तो इन्हीं को झुकना पड़ता है, इनकी वाइफ कभी नहीं झुकती, 15 दिन हो या 1 महीना। नहीं झुकेगी, क्योंकि ये मंगल अकेला होता ना तो ये बंदा हावी होता है। यहाँ पे ये शनि केतु को ले आया ना, ओके शनि मैम। और दोनों डिटेच प्लैनेट्स को ले आया, तो मंगल केतु से मिल गया ना। और शनि वहां का भाव कारक स्वामी है, अष्टम भाव। यस मैम। मैम और जैसे ये एग्जॉल्टेड है सैटर्न यहाँ पे, तो ये फ्रूटफुल रहेगा सैटर्न दशा जो है मैम? सैटर्न उच्च का कभी भी अच्छा नहीं होता है, नीच का अच्छा होता है। नीच का अच्छा होता उच्च है। का शनि तो और इनको अलग करेगा ना संसार से, और ये अपने आप में जाते चले जाएंगे सैटर्न दशा में। अष्टम भाव ओकल्ट है ना, अष्टम भाव माइनिंग है, और उच्च का शनि क्या करेगा? उच्च के काम करेगा। और शनि जहाँ बैठता है वहां कुछ भी खराबी नहीं करता है, जहाँ देखेगा वहां कबाड़े करेगा। तो दूसरे भाव को देखो, तो ये बंदे को पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं होगा, तो इसकी पत्नी इसको परेशान करेगी। दूसरे भाव में दृष्टि जा रही है ना शनि की। यस मैम। तो बैंक बैलेंस तो पता नहीं जो भी होगा जो होगा। मैम बैंक बैलेंस है और वाइफ को वो उड़ाती भी है, मतलब लाइक पैसे को हाँ, कुछ समझती ही नहीं है वैसा। हाँ, तो ये दूसरा भाव पीड़ित हो गया। फिर शनि यस मैम। महाराज की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? काम पे जाएगी, तीसरे भाव पे, 10वें भाव पे जाएगी 10वें भाव। ना, 8 में बैठ गए तो काम, वर्क प्रेशर रहेगा बहुत। प्रेशर बहुत है मैम, वर्क क्योंकि प्रेशर रहेगा क्योंकि तीसरी दृष्टि वक्री दृष्टि है 10th हाउस पे, और 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी छठे भाव पे, पीछे से 5वें भाव पे या छठे भाव पे। 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो छठे भाव पे जाएगी, 12, 11, 10। तो यस मैम। 5th हाउस पे जाएगी ना 10वीं दृष्टि, 5th हाउस। यस मैम। 5th हाउस पे जाएगी। तो ये शनि बैठ के 5th हाउस पे, तो ये अपनी दशा अंतर दशा में ये भावों को बहुत इफेक्ट करेगा। तो ये फ्रूटफुल रहेगा मैम, क्योंकि अभी सैटर्न जो है ट्रांजिट में ओकल्ट यदि इनका फील्ड रहेगा तो इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। रिसर्च कर ले, जो भी कर ले, शनि के जो काम मैम है। अभी तक मतलब ऑफिसर रैंक पे हैं और अभी तक कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स वगैरह इनका वो चलता बस रहता है। जारी रहेगा तो ठीक है, क्योंकि ओके मैम। हाँ, पर ये 8th हाउस मार्स और सैटर्न और केतु, तो यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तब आपको इनके कॉम्बिनेशन, अभी हम सिंगल प्लेनेट पढ़ रहे हैं तो सिंगल प्लेनेट के रिजल्ट अलग होते हैं। अब यहाँ पे यदि और 2-4 मित्र यार दोस्त आ जाएंगे तब थोड़ी अलग व्यवस्था हो जाएगी। ओके थैंक यू। राइट। 9वें भाव का मंगल, 9th हाउस मार्स, ईर्ष्यालु। क्लास की टाइम हो गई है, सैम जी भी आ गए। अभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट या अभिमानी, अभिमानी को क्या बोलेंगे? दम्भी बोलेंगे, दम्भी। उच्च अधिकारी, भाइयों से नहीं बनेगी, भाइयों से द्वेष। पिता के लिए अशुभ, 9th हाउस मार्स रहेगा तो पिता के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। नेता, लीडर, इसको है ना कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप का हेड बनने का बड़ा ख्वाब रहेगा,
मैं इस ग्रुप का हेड बन जाऊं, या इसको चेयर की बड़ी आस्था रहे कि मेरे को कोई पोजीशन मिल जाए। नेता यानी क्या? चेयर की आस्था रखने वाला। ये नवा भाव क्या है? गुरु का भाव है ना, और गुरु क्या है? आसन मांगता है। तो मार्स जब 9th हाउस में जाएगा तो ये एक पदवी मांगता है कि मेरा नाम हो, मेरे को कहीं भी गए तो एक आसन चाहिए। ये 9th हाउस मार्स का रहेगा। मैम अगर 9th हाउस में नीच का मंगल रहे तो कर्क राशि में रहने दो नीच का मंगल, हम भावगत पढ़ रहे हैं, राशिगत पढ़ेंगे तब राशि का देखेंगे। ओके मैम, मतलब भावगत तो उसके रिजल्ट्स ये रहेंगे, राशि की कंडीशन आएगी तब कंडीशन चेंज हो जाएगी। अच्छा ओके मैम। अभी तो हम भाव पढ़ रहे हैं, तो भाव में जो कंडीशन लागू रहेगी, तो जरूरी नहीं है कि इसमें से सारी लागू होना, एक कोई तो लागू होगी ही होगी, क्योंकि फिर वहां पे कोई तो राशि होगी, कोई तो इसका नक्षत्र स्वामी होगा, तो जो इसका गाड़ीवान होगा वो जैसा हाकेगा वैसा ये चलेगा, लेकिन अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये जरूर लेगा। चलो नेक्स्ट, एक 5 मिनट और इसको खत्म कर देते हैं, 10, 11, 12 3 ही बचे, है ना। 10th हाउस मार्स, 10th हाउस मार्स यानी कि यहाँ पे मंगल उच्च का होता है, इसको दिशा बल भी मिलेगा, दिग्बली होगा। वाहन सुख, धनी, पैसा अच्छा होगा, सुख समृद्धि, सुखी, प्रसिद्ध। लेकिन यहाँ पे मंगल जो है वो माता के लिए अशुभ हो जाएगा। सप्तम दृष्टि से जब ये चौथे भाव को देखेगा तो माता के लिए मंगल अशुभ हो जाएगा। कैसे अशुभ होगा? इसके जन्म के समय पे माता को कष्ट हुआ होगा, या इसके कारण माता को कष्ट होगा, या माता इसके कारण दुखी होगी। चौथे भाव का मंगल माता को कष्ट, 10वें भाव का मंगल। यदि मंगल खराब हुआ और पीड़ित हुआ तो संतानहीनता भी देता है 10th हाउस का मंगल। क्यों देगा संतानहीनता? बोलो। थोड़ा बहुत भी ज्योतिष किसी को आइडिया होगा तो वो व्यक्ति बोल देगा। बहुत सिंपल है, 10th हाउस मंगल संतानहीनता क्यों देगा? मैम 5th हाउस को देख रहा है इसीलिए। 5th हाउस को कैसा देख रहा है? 5th हाउस को मंगल 8th एस्पेक्ट मैम। और षडाष्टक योग बनाएगा ना, 6, 8। षडाष्टक ओके मैम। 10th से 5th हाउस 8 घर दूर है, और 5th से 10th हाउस 6 घर दूर है। तो इसीलिए, क्योंकि हमने जब क्या पढ़ा था, 5th हाउस में मंगल रहेगा तो संतान यानी कि मेल प्रोजनी के लिए दिक्कत होगी। तो यदि ये 10th हाउस में भी बैठेगा ना तो 5th हाउस को प्रॉब्लम दे देगा। 11वें भाव का मंगल साहसी, क्रोधी, पैसे वाला, कटु वचन बोलने वाला और अभिमानी। जिसका 11वां मंगल होता है ना, वो बात बात पे झूठ बोलता है। कैसे झूठ बोलेगा? आपने फोन किया, पहुंच गए? नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पहले क्या बोलता है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। यानी बाय डिफॉल्ट उसके मुंह से मिथ्या वचन निकलता है। थोड़े लोग रहते हैं ना, लैंडलाइन पे फोन करके पूछते हैं घर पे हो। थोड़े लोग ऐसे भी पूछते हैं। लैंडलाइन, पुराने जमाने में लैंडलाइन थी, अभी तो बहुत कम घरों में है लैंडलाइन, सबके पास मोबाइल है। लैंडलाइन पे कॉल करते और रिसीव करने वाले ने फोन उठाया और उससे पूछते हैं घर पे ही हो क्या।
सामने वाला बंदा भी बोलता है नहीं नहीं हाँ घर पे ही हो। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसे भी होता है। अब वो मजा रहा नहीं, क्योंकि अब तो मोबाइल है, तो मोबाइल तो कहीं पे भी बंदा लेके जा सकता है। लेकिन लैंडलाइन पे जब लोग पूछते थे ना घर पे ही हो, तो थोड़ी हंसी आती थी कि भैया उठाया है हमने तो घर पे होगी था। लेकिन ऐसा होता था। 12वें भाव में मंगल, जैसे सेकेंड हाउस में मंगल नजर कमजोर, 12वें भाव में भी आंखों की दिक्कत मंगल देता है। पति या पत्नी का नाश, 12th हाउस मंगल अगेन मांगलिक दोष। जब भी मांगलिक दोष की कंडीशन आएगी तो उस चीज का वो मंगल वहां पे नाश करेगा, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का होता है, गुरु की राशि है, और शुक्र और बुध दोनों मंगल के दुश्मन। बुध तो दुश्मन है 100%, बुध मंगल की बिल्कुल नहीं जमती। और यहाँ पे भी शुक्र मंगल मिलता है, इसीलिए मंगल 12वें भाव में पति या पत्नी का नाश करता है। तो इसीलिए कुंडली मिलान के समय मंगल की कंडीशन बहुत जरूरी है देखना। झगड़ालू, अति व्ययी, बहुत पैसा खर्चता है 12th हाउस मंगल वाला, बहुत पैसा खर्चेगा। जिसका 12वां मंगल होगा ना, 2 रुपए की चीज 5 रुपए में लाएगा। 12वें भाव के मंगल वाले के अज्ञात शत्रु होते हैं, यानी कि इसके शत्रु इसके आसपास ही रहते हैं और इसको पता ही नहीं होता है। तो जब भी इसको सेटबैक लाइफ में आएगा तो इसको नॉन पर्सन से आएगा। कोई बाहर वाला इसका कुछ नहीं करेगा, घर का बेदी लंका डाय, पैसा वाला इसके साथ कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बुध जी को पढ़ेंगे। ओके।